हेलो एवरीवन, सो आई एम रियली सॉरी फॉर क्योंकि हम लोग कल 1800 प्लस क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाले थे बट नहीं कर पाए। कुछ मेरा दिक्कत है, मतलब तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कल अचानक से ही, सो मैं वो नहीं कर पाया। इग्नोर करिए उसको एंड सॉरी फॉर दैट। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आज हो जाए या कल होगा, लेकिन उसके पहले मैं एक शॉर्ट एनालिसिस उसी का एक पार्ट आपको दे देता हूँ कि टॉप 10 वो चैप्टर्स यार जो फिजिक्स में जून अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज रखे हुए थे, उन्हें आपको करना ही करना है किसी भी हाल में। पहला है, देखिए, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में अगर मैं सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन को मिलाकर मॉडर्न फिजिक्स का नाम बोलूँ या मॉडर्न फिजिक्स की बात करूँ तो टोटल 60 सवाल आए थे। आप सोच सकते हो कि हर शिफ्ट में 3 सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, इस तरीके से इसका प्रावधान था। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की बात करूं यार तो टोटल 35 सवाल आपके हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में थे। ज़्यादा करके पूछा कहाँ से गया था कि जो एनर्जी कन्वर्जन होता है, जैसे काइनेटिक स्पेसिफिक में चला गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम से सवाल था, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस पे सवाल था, कॉर्नोट पर सवाल था। अब कॉर्नोट में अगली बार आने वाले चांसेस हैं कि कॉर्नोट का सीरीज साइकिल पूछ ले, हो सकता है कि आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछ ले, एडियाबेटिक प्रोसेसेस के वर्क डन के बारे में पूछ ले, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ ले, ग्राफिकल अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन पूछ लें, तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा इस बार देखा गया था पोटेंशियोमीटर का सवाल और सर्किट एनालिसिस का सवाल। अगली बार क्या आपसे पूछ सकता है? करंट में जैसे करंट डेंसिटी के ऊपर सवाल पूछ सकता है, मीटर ब्रिज से पूछ सकता है, मे बी सेल्स के कम्बिनेशंस के पूछ सकता है, एन सेल एम सेल वाला कम्बिनेशन, इसको पढ़ के चले जाइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बढ़िया इस बार जेईई मेन उसको पूछ रहा है, और आगे भी ये कहा जा सकता है कि आगे भी जेईई मेन इसको पूछ सकता है। वेक्टर यूनिट डायमेंशन एरर में से टोटल 22 क्वेश्चंस आए थे। वेक्टर के एक पेपर में 2 सवाल आए थे, ज़्यादा करके वेक्टर का नहीं दिखा था। डायमेंशनल एनालिसिस का मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे हम लोग को। वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर मोशन से अच्छे सवाल थे। सर्कुलर मोशन से वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर बैंकिंग पर सवाल था, चेन वाले सवाल था, वर्क एनर्जी थ्योरम पे सवाल था, तो एक बार आप इसको भी देख कर जाएंगे। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में से बढ़िया बढ़िया सवाल थे, फॉर्मूला बेसिस पे ही थे, कोई हार्ड कह नहीं सकता कि हार्ड क्वेश्चंस आए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो टोटल 32 सवाल था। कैपेसिटर मिला के मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ, कैपेसिटर में ईजी क्वेश्चन थे। इस बार थोड़ा सा आपको कैपेसिटर का वेरिएबल वाला देखना है कि अगर वेरिएबल इंड्यूस्ड करा जा रहा है या वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है तो क्या होगा। ग्रेविटेशन पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। केप्लर्स लॉ पे था, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डिफरेंट एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, डेप्थ और रोटेशन। नौवां ईएमआई और एसी पर अच्छे सवाल थे। आईआरएमएस, पीक, इन्हीं सब पे था। थोड़ा और अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो मे बी आप बहुत अच्छा कर जाओगे एग्जाम में। 10वां बात करें लॉज ऑफ मोशन की, तो लॉज ऑफ मोशन में भी अच्छे सवाल मिले थे। 11 क्वेश्चन यहाँ से थे। तो क्या आपका एम क्या है बच्चों, आपका एम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉपर लिखते जाओ कि सेकेंड अटेम्प्ट यानी जुलाई में आपका एम क्या है। आपका एम ही वो होना चाहिए जो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, बाकी अभी कोई चीज़ आपको फोकस नहीं करनी है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड ऑल योर वेल विशेस। बाय।